जितने भी हमारे जिले में अधिकारी कर्मचारी हैं जी मैं उनसे सबसे मांग करता हूं कि जितने ये दोनों गांव में जी जल निगम का जमीन है, घूर गड्ढा की जमीन है, जांच होनी चाहिए। सबका जांच होना चाहिए हाँ। और सबकी जो है खाली जमीन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात। शादी में ये कहाँ से मायने देगा, किधर ला के रखेंगे शादी करके। हाँ, मतलब जो औरत आएगी वो वही किधर रहेगी, घर तो है ही नहीं, रोड पे थोड़ी ना सुला देंगे, किसी की बेटी बहन है, इज्जत है, तो मतलब शादी होगी या नहीं होगी? नहीं, शादी कैंसिल। कैंसिल है बस। बिहार में गरीब लोग जो रहते हैं वो 90% सरकारी जमीन में ही उनका गुजर बसर होता है। लेकिन ये जैसे सब यहाँ लोग पे- जानते हैं। जी जी 90%। 90% ये लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी, कि जी। गरीब का जो आशियाना है वो जल निगम में घूर गड्ढा में ही रहता है। जी। ये सब लोग जानते हैं। अब किसी प्रधान को अगर ये पावर मिल जाए कि किसी गरीब का घर ढकेल दो, किसी गरीब का अगर कुछ बना है, घर बना है, 2 मंजिला बना है, 1 मंजिला बना, बुलडोजर चलवा दो, तो इतना पावर अगर प्रशासन इनको दे रहा है तो गरीब तो मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना को दिखाने वाले हैं जो आपका रूह कांप जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध कब्जा बताकर घर तोड़े जा रहे हैं। कहीं किसी ज़िले में, कभी श्रावस्ती, कभी बहराइच, कभी बलरामपुर, लेकिन यहाँ पर बलरामपुर में एक घर गिराया गया है जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि नोटिस में बताया गया बाकायदा कि अवैध इसको बताया गया। लेकिन हम आपको एक डाटा पेश करना चाहेंगे, क्योंकि अगर गांव में जितने भी घर बने रहते हैं 80% अवैध जमीन में बने होते हैं। अगर इसका मतलब क्या होगा, एक घर गिनाने से भ्रष्टाचार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। लाखों रुपया का घर या 2 लाख का या 3 लाख का संपत्ति था, लेकिन कुछ लगी होगी उनकी मेहनत पर दादा या बुजुर्ग की, लेकिन आज इनके घर में शादी हुए। ये देख सकते हैं शादी का कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं बाकायदा डेट तारीख पड़ा हुआ है, कल हो सकता है कल इसमें पड़ा है 4 अक्टूबर को शादी है, आज 3 अक्टूबर है, मतलब सुबह में शादी बारात जाने वाली, लेकिन आज इनका घर गिर गया। वो भी देख सकते हैं, जो मतलब जो दूल्हा बनने वाला है वो भी खड़ा है सामने, और घर भी आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से ध्वस्त किया गया है कि सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया है, और बहुत सारे जो मेन सामान थे उसको निकाल लिया गया था, जो नहीं निकाल सकते थे उसको नहीं निकाल पाए थे। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि पूरा घर गिरा हुआ है, बाकायदा लगा हुआ है। पहले भाई से पूछेंगे क्या किस कारण से गिराया है, क्या कारण से नहीं। आपका नाम क्या पड़ेगा और एक गांव कहाँ है ये बताइए। हमारा नाम तहकीक अहमद पड़ेगा जी। ये गाँव मुखिया है, गंगटा ग्राम है। जी जी ये दूसरा गाँव मुखिया है। जी। और ये घर जो है, ये मतलब ये जो अवैध कब्जा बताकर इसके घर तो तोड़ा गया। जी अवैध कब्जा जल निगम जमीन बता के तोड़ा गया है। जी। और तो ये ऐसे भी तो बता- बहुत सारे घर बने होंगे गांव में तुम्हारे। बहुत गांव में हमारे दोनों जो एक गांव का जो है जी। ग्राम समाज धनघटा और मुखिया का है, जी। इसमें 50 घर घोर गड्ढा में। लेकिन जल आपका निकाल- घर ही क्यों तोड़ा गया? अब हमारा घर इसलिए तोड़ा गया कि जैसे मान लिया जाए उनको उनके समर्थन में हम नहीं गए, उनको जो कहे वो माने नहीं हम। मतलब वोट ना दोगे तो घर टूटेगा, अब यही पक्का है। वही मानना तो वही हुआ। हाँ। जैसे मान लो चुनाव में इनके साथ थे, सब कुछ सही था। मतलब जो हमारे साथ में उसके साथ। हाँ, जो हमारे साथ प्रधान जी का तुम्हारा हाँ, क्या, प्रधान जी का नाम क्या पड़ेगा? रीता देवी। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो वही हो गए, मतलब जो किसी का घर गिरवा दे। उनके समझ से तो वही हो गए। हाँ। और रीता देवी की प्रधान जो है उनके जो रीता देवी हैं, जी जी। और उनके देवर मतलब जो ये है- जो कह रहे हैं भाई साहब, आप समझने वाली बात है कि जो प्रधान के अगर गांव में ऐसा सिस्टम होता है, जो प्रधान के साथ में रहेगा उसको 5 साल तक बढ़िया राजा बनकर मौज काटना होगा, और जो उसको वोट नहीं देगा वो 5 साल अरे पूरा भाई साहब, उसका ये हो जब से प्रधान बने हैं रीता देवी, जी। इनके देवर जो है आलोक मिश्रा जी हैं, जी कि जब से प्रधान 22 में बने हैं, जी। 21 में, तब से इनका यही कारनामा है। जो समर्थन में रहेगा, हमारा कहना मानेगा, उसको राशन मिलेगा। लेकिन तो आप लोग हाई कोर्ट में जाके मुकदमा दायर कर दीजिए ना कि 50 घर गांव में हमारे बने हो, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा, मेरा ही घर क्यों तोड़ दिया भाई? अरे वो थोड़ा कमी हो गई, अपने लोग को समय भी नहीं मिल पाया, और इस तरीके का कोई व्यवहार ही नहीं है। और हमारे गांव में, दोनों गांव में मिला के करीब 50 घर गोर गड्ढे में जल निगम में बना बना हुआ उनका है। नहीं तो ये कराया प्रधान गया। जी को नहीं दिखा या? अब प्रधान जी से मैं मांग करता हूँ, रोजगार सेवक से और प्रधान जी से, जिला अधिकारी साहब से, डीएम साहब से, हाँ। जितने भी हमारे जिले में अधिकारी कर्मचारी हैं, जी मैं उनसे सबसे मांग करता हूँ कि जितने ये दोनों गांव में जी। जल निगम का जमीन है, घूर गड्ढा की जमीन है, जांच होनी चाहिए। सबका जांच होना चाहिए, हाँ। और सबकी जो है खाली जमीन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है।
ये एक बहुत बड़ी अगर बात है, गरीब का क्योंकि घर अगर गिर गरीब सकता का है, घर अगर गरीब का घर से गिर सकता है जी। तो जिसके 4 लोग सऊदी कमा रहे हैं, जी। ट्रैक्टर है, बोलेरो है, उसका भी घर गिरना चाहिए। गिरना चाहिए और इस पे जांच भी होनी चाहिए। अगर एक गरीब का घर गिर रहा है तो एक अगर उसको जांच हो, जो अवैध में बनाए हो, जो न जल निगम में बनाए हो, उनका भी घर गिरना चाहिए। अगर इसी तरीके से काम कर रही है तो उनका भी। और मुआवजा मुआवजा आपको मिला या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला, मुआवजा कुछ नहीं मिला। और ये करीब 3 साल से ये लोग जो है जी। बलरामपुर जा रहे हैं, मुकदमा केसी देख रहे हैं। मतलब अपने तरफ से बहुत कोशिश की कि हमारा जो है गरीब आशियाना बच जाए। बाकी जो प्रधान जी जो थे, रोजगार सेवक जो थे, वो 3 साल से लगातार कंटिन्यू इनके पीछे पड़े ही रह गए। मतलब एक चैलेंज की तरह हो गया कि इनका घर गिरवा देना है। चैलेंज हो चैलेंज हो गया कि गिरवा देना है, कुछ भी हो जाए, गिरवा हो देना जाए, है। मतलब मतलब कुछ एक भी हो। चैलेंज हो गया जी कि जी। गिरवा देना है लेकिन इनको। आपको कानून प्रशासन से क्या मांगे हैं? प्रशासन से हमारा यही मांगे है कि इनके साथ जो है न्याय हो और इनको कहीं सर छुपाने का जगह वतन कराया जाए। इनके पास व्यक्तिगत कुछ नहीं है, न जमीन है रोड पे कि कहीं घर बना ले और न कहीं जैसे अभी कल खरीदने की। ये कार्ड दिखाया जा रहा है कि कल शादी है, तो अभी जो कैसे मतलब मैनेज होता है? अब कैसे मैनेज होता है? आधा सामान तो उनका इसी में दब गया। मैं जो है मंडल आयोग साहब से बात किया, बोला 2 दिन का समय दे दो साहब, कल शादी है लड़के की, सामान निकाल ले। सामान निकाल ले, मैं अपने तरफ से तोड़ लूँगा। अच्छा। अगर ऐसी बात है कि आदेश है तो मैं हाई कोर्ट का पालन करता हूँ, मान करता हाँ, हूँ। ये टूट भाई मतलब जैसे कानून का जो है हम उल्लंघन नहीं करेंगे। जी जी। जैसे मैं कानून इलीगल में बनाया हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ। मैं स्वीकारता हूँ कि मैं बनाया हूँ। बाकी जो लेकिन और लोग आपने कहा बनाए हैं, आपके पूर्वजों ने बनाया हमारे है ना? पूर्वजों ने बनाया। नहीं तो जैसे ये- मान लीजिए हमारे जी। परदादा ने बनाया, जी। मैं मानता हूँ उसको कि बनाए। जी। बाकी और लोग जो बनाए हैं उनके साथ क्या होगा, उनका भी खाली कराया जाए, खाली कराया और जांच होनी चाहिए। जांच होनी आप चाहिए। देख सकते हैं कि जो मतलब जिसकी शादी होने वाली है यहाँ पर खड़े हुए हैं बाकायदा। आपका क्या नाम है? और मतलब सहीरुद्दीन खान। शादी कब है? कल। कल। तो मतलब कैसे मैनेज होगा कि शादी विवाह आगे होगा या नहीं होगा? माइनस कोई शादी नहीं है, कहाँ से माइनस होगा? किधर ला के रखेंगे शादी करके? हाँ, मतलब जो औरत आएगी वो वही किधर रहेगी? घर तो है ही नहीं, रोड पे थोड़ी ना सुला देंगे, किसी की बेटी बहन है, इज्जत है। तो मतलब शादी होगी या नहीं होगी? नहीं, शादी कैंसिल है। कैंसिल है। बताइए अब क्या बीतती होगी इन परिवारों वालों पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से घर गिरा दिया गया, लेकिन कानून प्रशासन से हमारी यही मांगे हैं कि कोई भी घर गिराने से पहले उसको जांच होनी चाहिए, उस पर अरे उसका मुआवजा देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब का खुले चैलेंज आदेश है हाँ। कि किसी गरीब का आशियाना गिराने से पहले उसको आशियाना बना के दिया जाए। मतलब वही तो। ये आप लोग अपने चैनल पे देखते होंगे, जी जी मैं भी न्यूज़ देखता हूँ। जी जी। भारत के जितने भी चैनल हैं जी। मैं तकरीबन कमोबेश सबको जानता हूँ, जी। जितने भी चैनल हैं। जी मैं राष्ट्रीय चैनल पे रहता हूँ, मैं जानता हूँ। जी। वो खुलेआम जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब आदेश दिए हैं कि किसी गरीब का आशियाना गिराने से पहले उसको जो है बंदोबस्त कर दिया जाए। बंदोबस्त। अब ये धरातल पे क्या हो रहा है, ज़मीन पे क्या हो रहा है? अब इतना पावर अगर किसी प्रधान को, किसी रोजगार सेवक को अगर मिल जाएगा, तब तो गरीब जो रहता है गांव में दबा कुचला, वो कहाँ जाएगा? मैं तो यही सोच के और दोपहर से यही मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना पावर रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान को दिया जाएगा तो ये गरीब लोग, दबे कुचले लोग हैं, देहात में गरीब लोग जो रहते हैं वो 90% सरकारी ज़मीन में ही उनका गुजर बसर होता है। लेकिन ये जैसे सब यहाँ लोग पर- जानते हैं। जी जी। 90%। 90% ये लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी, कि जी। गरीब का जो आशियाना है वो जल निगम में घूर गड्ढा में ही रहता है। जी। ये सब लोग जानते हैं। अब किसी प्रधान को अगर ये पावर मिल जाए कि किसी गरीब का घर ढकेल दो, किसी गरीब का अगर कुछ बना है, घर बना है, 2 मंजिला बना है, 1 मंजिला बना, बुलडोजर चलवा दो, तो इतना पावर अगर प्रशासन इनको दे रहा है तो गरीब तो मर जाएगा। मर जाएगा। हक की बात है, सही बात है। आप देख सकते हैं क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरीके से कि इनका भी भाई का भी कहना है कि गांव में कम से कम 90% से 80% तक अवैध कब्जा में ही घर बनाए जाते हैं। अगर उनका सबका तोड़ा जाएगा तो गरीब कहाँ जाएंगे बेचारे? और हमारे किसान रात दिन तो खेतों में पड़े रहते हैं और 2, 4, 10 लाख बना के किसी तरह से घर बनाते हैं। और मैं इस डीएम साहब से ये भी मांग करता हूँ, जी। हमारे ज़िले में जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, जी रहते हैं, मैं उनसे ये भी मांग करता हूँ कि 2 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। 2 साल में वो प्रधान जी से भी मैं मांग करता हूँ, जी। रीता देवी से भी मांग करता हूँ और आलोक मिश्रा जी से भी मांग करता हूँ कि जितने भी धनघटा और मुर्तिहवा में अवैध ज़मीन पे मकान बना हुआ है जी। उनका सबका गिराया जाए।
क्योंकि वो क्यों ना हमारा भी जी, हो, हमारा भी उसमें अगर मकान है तो उसको भी उसको ना भी छोड़ा गिराया जाए, जाए। ना छोड़ा क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो ये जो है जब तक ये मकान बना नहीं लेंगे तब तक ये घुटेंगे। ये सबको पता होना चाहिए और जी। सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी सदमा लगा है। ये सबको किसी व्यक्तिगत का ज़मीन ये तो था नहीं, ये गवर्नमेंट का ज़मीन था। जी। इसमें अगर 10 दिन का 15 दिन का टाइम मिल जाता तो क्या हो जाता। मैं बात किया जब अधिकारी साहब से तो वो बोले कि हाई कोर्ट का आदेश है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको किसी भी तरीके से खाली करना ही है। करना है। आज के डेट में और कल के डेट में जो है हाई कोर्ट में तारीख लगी हुई है, इसको आज ही खाली करना है। मैं मतलब बहुत कोशिश अपने तरफ से बहुत प्रार्थना किया कि किसी भी तरीके से 4 दिन का सब टाइम दे दो, मैं अपने वजह अपने पैसे से अपने खर्चे से इसको दिवा दूँ। बाकी वो बोले कि हाई कोर्ट का आदेश है और 4 तारीख की डेट लगी हुई है, मैं इसको कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं इसको गिरवाऊँगा और वो गिरवा दिए। आप देख सकते हैं कि पूरा घर तोड़ छूट गया है, लेकिन अब ज़्यादा वीडियो लंबी करते ना हुए हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से अगर फैसला लिया जाता है तो खैर की बात है कि गरीबों का ही नुकसान होएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर इस मामले पर फैसला लिया जाए। आप देख रहे हैं SDG न्यूज़।